हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम लीनियर अलजेब्रा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए वेक्टर स्पेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी थी। अब ना उससे उसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं विच इज़ वेरी बेसिक येट इम्पॉर्टेंट। तो वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल n टपल्स ओवर अ फील्ड फॉर्म अ वेक्टर स्पेस with respect to addition of n tuples and multiplication of n tuples by an element of field। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको क्या दी हुई है, एक सेट दिया हुआ है। दूसरी चीज आपको एक ऑपरेशन दिया है विच इज ऑफ एडिशन, एंड तीसरी चीज एक और ऑपरेशन दिया है विच इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमको पता है जो वेक्टर स्पेस है उसका नोटेशन होता है v ओवर एफ प्लस कॉमा डॉट। तो यहाँ पे ये जो होता है एक सेट होता है ओवर अ फील्ड, वो हमको दिया गया है विच इज ऑफ ऑर्डर्ड एन टपल, प्लस हमको यहाँ पे एडिशन ऑफ एन टपल्स बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमको मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टपल्स बोल रहा है। हमको यहाँ जो शो करके बताना है वो ये कि ये क्या कर रहा है, वेक्टर स्पेस बना रहा है। तो जब भी ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको वेक्टर स्पेस शो करना है, उस केस में आपको हमेशा क्या दिखाना होता है कि डेफिनेशन होल्ड हो रही है। तो जब भी ऐसे थियोरेटिकल प्रूफ होते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपको दिया है या जो आप लिखने वाले हैं उन सबको इंट्रोड्यूस करना होता है। तो एक हम ले लेते हैं, लेट अ सेट बी v ओवर एफ। ठीक है, कैसा दिखने वाला है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ एन टपल। तो इनके अंदर होंगे क्या, एन टपल्स होंगे। तो एन टपल हमने यहाँ पे लिख लिए विच इज डिनोटेड बाय a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an। अब क्योंकि ओवर अ फील्ड है तो फील्ड है, तो यहाँ पे जो एंट्रीज होंगी इस टपल के अंदर वो भी कहाँ से आ रही होंगी, फील्ड से आ रही होंगी। तो a1 a2 an कहाँ से आ गए, हमारे फील्ड से आ गए। अब हमको यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन भी बताना है कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। तो उसके लिए हम एक लाइन लिख लेते हैं जिससे हम बाइनरी ऑपरेशन भी बता पाएंगे। तो नाउ टू शो डैट कि v ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस, मतलब जो क्वेश्चन में लिखा था वही लाइन लिखनी है, वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। हमेशा ओवर अ फील्ड होता है, फील्ड के साथ ही ये क्या बना पाता है, वेक्टर स्पेस बना पाएगा, फील्ड। और फील्ड का नाम भी हम यहाँ लिख देते हैं कैपिटल एस। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन, विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ एन टपल्स, ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे ये। तो इससे हमने क्या बता दिया है कि हमारे बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये भी बता दिया, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ आप ले रहे हो वो आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। तो हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब टू शो हमको क्या दिखाना होगा, द फर्स्ट कंडीशन हम दिखाएंगे विच इज कि जो v ओवर f है वो आपके प्लस के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप। आपको ये दिखाना है। अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहली चीज आप दिखाएंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपके प्लस के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अल्फा बीटा लेना होगा। तो लेट आपका जो अल्फा है वो क्या होगा, a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an, क्योंकि एन टपल्स हैं। तो और ये कहाँ से आ रहा होगा, v से आ रहा होगा। एंड यहाँ पे आप एक बीटा भी ले लीजिए जो कि क्या है, b1 कॉमा b2 कॉमा डॉट 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 बी एन, जो कि कहाँ से आ रहा होगा, अगेन बी से आ रहा होगा। सच डैट जो यहाँ a1 कॉमा a2 कॉमा डॉट 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 an आ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, फील्ड से आएंगे। एंड b1 कॉमा b2 कॉमा डॉट 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 bn वो कहाँ से आ रहे होंगे, अगेन फील्ड से आ रहे होंगे। अब आप इस बात का ध्यान देंगे, अगर आपने इनको ब्रैकेट्स में रखा है दैट मीन्स ये वेक्टर, ये टपल्स है तो ये वेक्टर स्पेस है। इनको अगर आपने ब्रैकेट में नहीं रखा है इसका मतलब आप इन इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं और वो कहाँ से आ रहे होंगे, फील्ड से आ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर स्पेस से दो वेक्टर्स ले लिए। तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमको दो वेक्टर्स लेने होते हैं। Now, for every alpha comma beta belongs to V implies alpha plus beta
कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, वी पे बिलोंग कर रहा होगा, तो वो हमको दिखाना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, A1 कॉमा A2 कॉमा डॉट 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 AN का टपल प्लस यहाँ पे क्या होगा B1 कॉमा B2 कॉमा डॉट 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 BN का BN तक का टपल। अब इनका जब हम एडिशन करेंगे तो वेक्टर जो उसने बोला है एडिशन ऑफ एन टपल, इसका मीनिंग क्या होता है, जो पहली प्लेस में है उन दोनों का प्लस, फिर जो दूसरी प्लेस में है उन दोनों का प्लस एंड सो ऑन, जो सेम सेम पोजीशंस में हो उनका प्लस करना हमारा एडिशन ऑफ एन टपल्स होता है। देयरफॉर वी विल गेट A1 प्लस B1 कॉमा A2 प्लस B2 कॉमा डॉट 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 AN प्लस BN, ये हमको मिल जाएगा बाय द एडिशन ऑफ एन टपल्स। ठीक है, अब ये जो है ये किसके अंदर बिलोंग कर गया, वी के अंदर बिलोंग कर गया। क्यों कर गया वी के अंदर बिलोंग, क्योंकि इसके अंदर एन एलिमेंट्स है, मतलब ये क्या हो गया एन टपल हो गया। एंड ये एन टपल होने के साथ साथ ये वी ओवर एफ के अंदर इसलिए बिलोंग कर रहा है क्योंकि जो इंडिविजुअल एंट्रीज है सिंस कि जो A1 प्लस B1 है ये भी कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, F के अंदर। ऐसे ही A2 कॉमा A2 प्लस B2 भी कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, F के अंदर एंड सो ऑन। सभी जो है AN प्लस BN कहाँ बिलोंग कर रहे होंगे, F के अंदर। क्यों F के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, बिकॉज F इज अ फील्ड, F एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है और इस कारण से ये दोनों फील्ड के एलिमेंट का जब आप प्लस करेंगे तो वो फील्ड के अंदर ही होगा, फील्ड के बाहर उसका आंसर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीन, यहाँ तक आ गए। अब क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है देयरफॉर जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, होल्ड हो जाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की स्टोरी खत्म हुई। नाउ द सेकंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें आपको LHS RHS इक्वल करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लेट अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स फ्रॉम एन टपल्स, मतलब वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम गामा भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। गामा इज बेसिकली C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट 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 CN। यहाँ पे जो C1 कॉमा C2 कॉमा डॉट 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 CN है ये कहाँ से आ रहे होंगे, फील्ड से आ रहे होंगे। और अल्फा बीटा ऑलरेडी हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, एसोसिएटिव के लिए आपको क्या दिखाना होगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा है इसका जो आंसर है वो कैसा आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। LHS RHS इक्वल। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट मीन्स A1 कॉमा डॉट 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 AN प्लस B1 कॉमा डॉट 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 BN प्लस C1 कॉमा C1 कॉमा डॉट 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 CN। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर ब्रैकेट हमने कहाँ लगाया है, बीटा अल्फा में, तो हमने ये ब्रैकेट लगा लिया। इनको अगर हम सॉल्व करते हैं वी विल गेट A1 कॉमा डॉट 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 AN प्लस B1 प्लस C1 कॉमा डॉट 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 BN प्लस CN। ठीक है, ये मिल गया हमको। देन अगर हम इनका प्लस करते हैं वी विल गेट A1 प्लस B1 प्लस C1 डॉट 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 A1 AN प्लस BN प्लस CN। ठीक है, ये आ गया हमारा। दिस इज इक्वल टू, अगर आप क्या करें B को बाहर कर दीजिए तो B1 कॉमा, दिस इज इक्वल टू A1। अब LHS RHS अलग भी दिखा सकते हैं बट मैं इसी में दिखा दे रही हूँ, डॉट 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 AN प्लस BN। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ प्लस कर लेंगे C1 कॉमा डॉट 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 CN। ये दोनों वैल्यूज सेम है। इसको और अलग करेंगे तो वी विल गेट A1 कॉमा डॉट 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 AN प्लस B1 कॉमा डॉट 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 BN प्लस C1 कॉमा डॉट डॉट डॉट
पी एन, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसका मतलब है हमको क्या मिला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और अगर हमने साइन चेंज भी कर दिया देन ऑल्सो वैल्यूज रिमेन सेम, देयरफॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, होल्ड होते हुए दिख गई। नाउ द थर्ड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड वन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा प्रूफ है। तो बस इसमें आपको ये प्रॉपर्टीज की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए, देन बाकी सारी जो भी जिस टाइप का भी सेट दिया होता है उसके एलिमेंट्स पुट ऑन करने होते हैं और कुछ। तो अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको अल्फा बीटा लेना पड़ेगा। फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वी ओवर एफ, हमको शो करना है कि अल्फा डॉट बीटा या अल्फा प्लस, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है ए वन डॉट 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 ए एन प्लस बी वन डॉट 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 बी एन। ठीक है, फिर अगर हम प्लस करते हैं तो ए वन प्लस बी वन डॉट 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 ए एन प्लस बी एन। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हमको क्या दिखाना है, क्योंकि ये क्या है, प्लस है, नॉर्मल कोई भी फील्ड के एलिमेंट है प्लस है, तो फील्ड का एलिमेंट प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप होता है। देयरफॉर हम यहाँ पे b1 प्लस a1 लिख सकते हैं, वहां पे भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही होती है। तो यहाँ पे b1 प्लस a1 लिख सकते हैं, ऐसे ही bn प्लस an लिख सकते हैं, जिस कारण से हम इसको लिख सकते हैं b1 प्लस बी वन डॉट 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 बी एन प्लस ए वन डॉट 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 ए एन, जिसके कारण से हम इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा। तो हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखा दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। सिंपल है, प्रॉपर्टीज का स्टेटमेंट याद होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट होता है फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू में बीटा प्लस अल्फा। और ये भी कैसा, फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू बी। ये फॉर एवरी को नहीं भूलेंगे, दिस इज द एन इम्पॉर्टेंट नोटेशन जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब कम्यूटेटिव होने के बाद हमको क्या दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, अब प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी ढूंढनी है हमको, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी मोर अप्रोप्रिएटली, क्योंकि हम एक और आइडेंटिटी भी मिल सकती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के लिए हम क्या लेंगे, लेट हमारा जीरो कॉमा डॉट 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 जीरो बिलोंग्स टू बी ओवर एफ सच डैट जीरो कॉमा डॉट 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 जीरो आपका बिलोंग कहाँ कर रहा है, फील्ड से कर रहा है, is an additive identity if क्या होगा हमारा, for every alpha which is exactly a1 dot 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 an belongs from b where a1 comma an कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फील्ड से बिलोंग कर रहा है, such that देन लिख सकते हैं, देन क्या होने वाला है, जो हमारा ये जीरो है इसको हम यहाँ जीरो से भी डिनोट कर लेते हैं, दिस इज जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर इंटू अल्फा इज इक्वल टू में क्या होने वाला है हमारा, जीरो कॉमा डॉट 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 जीरो प्लस, प्लस है ना, प्लस है, तो प्लस ए वन कॉमा डॉट 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 ए एन इज इक्वल टू में ए वन कॉमा डॉट 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 ए एन, बिकॉज जीरो एलिमेंट है तो जीरो प्लस करेंगे तो ए वन ही आ जाएगा, इक्वल टू अल्फा, इज इक्वल टू अल्फा प्लस जीरो ऑल्सो। ठीक है, तो इस कारण से जीरो एलिमेंट है ये आइडेंटिटी। अब ये जीरो एलिमेंट हर बार जीरो ही होगा ऐसा कुछ नहीं है, ये फील्ड के रिस्पेक्ट में एडिशन, फील्ड में एडिशन के रिस्पेक्ट में एक आइडेंटिटी होती है, उसको यहाँ हम जीरो से दर्शा रहे हैं और वो एलिमेंट यहाँ पे पुट कर रहे हैं, बिकॉज ये फील्ड का ही एलिमेंट है जीरो और ये भी फील्ड का एलिमेंट है, तो इन दोनों का प्लस भी क्या होगा, A1 के बराबर होगा, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इन द फील्ड। तो इस कारण से यहाँ तक हम पहुंच गए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ हमने क्या दिखा दिया, आइडेंटिटी दिखा दिया। नाउ द सिंपल वन, लास्ट वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए लेट फॉर एवरी अल्फा विच इज बेसिकली a1 डॉट 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 an belongs to V, there exists minus of alpha which is basically minus of a1 dot 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 minus of an belongs to V such that alpha plus minus alpha is equal to में zero element, ठीक है, एंड मतलब जीरो एलिमेंट इज इक्वल टू में माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो दिख रहा है आपको, है ना। तो अल्फा प्लस माइनस अल्फा अगर आप करते हैं यू विल गेट a1 डॉट 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 an प्लस में माइनस ऑफ a1 डॉट 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 माइनस ऑफ an, ठीक है, माइनस ऑफ an। तो आपको ये मिल रहा है विच इज बेसिकली a1 माइनस a1 कॉमा डॉट 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 an माइनस an, ठीक है, विच इज बेसिकली 0 कॉमा डॉट 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 0 विच इज योर आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब एडिटिव के रिस्पेक्ट में। तो ये आ गया। तो हमने यहाँ पे ये वाली कंडीशन शो करके दिखा दी, देयरफॉर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया। नाउ द सेकेंड वन हमको क्या दिखाना होता है, स्केलर के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन नाम की एक चीज दिखानी होती है। इसमें दिखाना क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ये सब डेफिनेशन से आ रहा है ना, तो डेफिनेशन में नेक्स्ट स्टेप इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन दिखाना होता है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू फील्ड, जितने भी हमारे पास स्केलर है जो कि कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं, एंड फॉर एवरी अल्फा, ठीक है, बिलोंग्स फ्रॉम सेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस एम्प्लाइज ए अल्फा जो किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, वी के अंदर बिलोंग करना चाहिए, शुड बिलोंग्स टू वी। अब देखते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ए अल्फा इज बेसिकली आपका क्या होगा, ए इंटू a1 कॉमा डॉट 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 an, ठीक है, विच इज बेसिकली a1 कॉमा डॉट 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 an होगा, ठीक है, एंड सिंस a कॉमा a1 कॉमा डॉट 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 an ये सब कहाँ से आ रहे हैं, फील्ड से आ रहे हैं। फील्ड जो है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या करता है, हमारा इस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो अगर यहाँ पे a भी फील्ड का एलिमेंट है, a1 भी फील्ड का एलिमेंट है, तो इनका प्रोडक्ट भी कहाँ का होगा, फील्ड का एलिमेंट होगा। सेम गोज विद दिस, तो ये भी फील्ड का एलिमेंट होगा, देयरफॉर ये सभी एलिमेंट फील्ड के हैं और ये एन टपल बना रहे हैं, तो ये कहाँ पे आ गया, वी ओवर एफ के अंदर बिलोंग कर गया। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर है, ऐसा हमने यहाँ पे शो करके बता दिया, ठीक है। इसके बाद हम नाउ लास्ट कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देखेंगे, ठीक है, द थर्ड पार्ट। उसमें हमको सबसे पहले देखना होता है जो डीकम्पोजिशन है वो होल्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक इन जनरल लेंगे, जो ए है वो हमारा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दिखाना होता है यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस ए बीटा। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ a1 डॉट 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 an प्लस में b1 डॉट 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 bn। तो बस एक लिखने का खेल है, बाकी चीजें तो अपन बचपन में कर ही चुके होते हैं बिना मैकेनिज्म के। तो अगर हम इनको प्लस करते हैं वी विल गेट a1 डॉट 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 an, ऐसा ना करके ऐसा कर लीजिए, क्लैरिटी नहीं आएगी। सिंपल आप क्या करिए, पहले ब्रैकेट को ओपन कीजिए बिकॉज ऑफ द बॉड मास, तो क्या आएगा a1 प्लस b1 डॉट 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 an प्लस bn, ठीक है। फिर इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे a का ऑपरेट कर दीजिए। तो अब a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो बिकॉज ये फील्ड के एलिमेंट हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, तो ये a1 प्लस b1 हो जाएगा, कॉमा डॉट 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 an प्लस bn हो जाएगा ये। फिर इसमें आप क्या करिए,
आप इसको क्या लिख सकते हैं, हम इनको फिर से अलग अलग कर लीजिए। तो A1 कॉमा डॉट 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 AN हो गया, फिर प्लस का साइन लगाइए यहाँ पे, AB1 डॉट 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 ABN आ गया आपका, ठीक है। फिर इसको आप क्या लिख सकते हैं, A अल्फा प्लस A बीटा, ठीक है। तो यही हमको प्रूव करके दिखाना था द फर्स्ट कंडीशन में। सेकंड वाले में हमको दिखाना है स्केलर में मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगता है या नहीं लगता है। तो सेकंड इज हमको दिखाना है a प्लस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए अल्फा प्लस बी अल्फा, ये हमको दिखाना है। तो बेसिकली a प्लस बी, तो a प्लस बी ही रहेगा, अल्फा की जगह में हम A1 डॉट 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 ए लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो a प्लस बी है उसको इंडिविजुअली सब में ऑपरेट कर देते, तो a प्लस बी इंटू A1 डॉट 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 a प्लस बी इंटू AN आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या दिखाना है, a अल्फा है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये क्या होगा, A1 प्लस A B B1, ये हो जाएगा A1A, ये हो जाएगा यहाँ पे A1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा BA1, ठीक है। जो A1 था ये A1, ये हमने दोनों में ऑपरेट कर दिया, तो हमको एक ये मिला, ठीक है। फिर इसके बाद डॉट 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 सेम हमको आगे मिलेगा AN प्लस BAN, इस तरीके से हमको मिल जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग करके लिखने का मतलब A1 डॉट 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 AN लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसको BA1 डॉट 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 BAN लिख सकते हैं, जिसका मतलब हमने यहाँ लिखा A अल्फा प्लस बी अल्फा लिख लिया। यही हमको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाना था, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। नाउ द सेकेंड लास्ट वन इज A comma B belongs to F and alpha belongs to Bn। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, A B अल्फा, अब हम मल्टीप्लाई में लगाएंगे, तो हमको ब्रैकेट चेंज करना है बेसिकली, और ब्रैकेट चेंज करने के बाद आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ए बी को ए बी ही रहने देंगे, अल्फा को हम A1 डॉट 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 AN तक लिख देंगे, जिसको हम लिख पाएंगे A1 डॉट 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 AN लिख पाएंगे। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए को हम बाहर निकाल सकते हैं, BA1 डॉट 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 BAN लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, AB अल्फा लिख सकते हैं और ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। नाउ द लास्ट वन इज इफ वन, जो कि क्या है, यूनिट एलिमेंट है कहाँ का, फील्ड का, मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड का। एंड हमने एक अल्फा लिया जो कि कहाँ से है, V/F से है। तो 1 इंटू में जो 1 इंटू में अल्फा है दैट मस्ट बी इक्वल टू में अल्फा। तो 1 इंटू में अल्फा का मतलब है 1 इंटू में A1 डॉट 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 AN करेंगे। अब 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू में क्या आएगा, A1 डॉट 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 1 इंटू में AN आएगा, क्योंकि ये दोनों ही एलिमेंट फील्ड के हैं और फील्ड का एलिमेंट फील्ड की आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में उसकी जो प्रॉपर्टी उसको होल्ड करेगा, देयरफॉर आपको A1 डॉट 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 AN मिल जाएगा, जिसके कारण से ये अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये वाली स्टोरी भी एंड होती है, क्योंकि अब सभी प्रॉपर्टी सभी 9 कंडीशंस होल्ड हो जाती है, देयरफॉर जो Vn है हमारा वेक्टर स्पेस ऑफ n ट्रिपल विथ रिस्पेक्ट टू द फील्ड एंड ओवर अ फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ n ट्रिपल एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ n ट्रिपल इज फॉर्म अ वेक्टर स्पेस। तो हमारे यहाँ वेक्टर स्पेस बन जाता है। होपफुली ये आपको समझ में आएगा, वेरी बेसिक प्रूफ। इसके अलावा हम और अच्छे प्रूफ करेंगे, अच्छे इन द सेंस थोड़े डिफिकल्ट प्रूफ करेंगे जो आपको समझने में और डिफिकल्ट होता है, बट हम उसको ईजी बनाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर